अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन उन्हें लगा कि इससे भारत को नुकसान होगा। लेकिन जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो अक्सर उसी गड्ढे में गिरता है। यही काम ट्रंप के साथ भी हुआ, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे भारत कोई भी सामान अमेरिका में कम दामों के अंदर एक्सपोर्ट ना कर पाए। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि अमेरिका में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ट्रंप को खुद करीब 200 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, उन पर पूरी तरीके से टैरिफ कम करना पड़ा है। अच्छी बात यह है कि जो चीज़ें भारत की तरफ से अमेरिका में एक्सपोर्ट की जा रही थी, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें, वो सिर्फ भारत ही बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस कर पाता है। इसलिए इनके पास ऑप्शन नहीं बचा और इन्होंने झट से टैरिफ को कम करने का फैसला कर लिया है। जानते हैं पूरी लिस्ट, कितने अरब का व्यापार किया जा रहा था और कैसे ये भारत की कूटनीति का अहम हिस्सा बन सकता है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने टैरिफ गेम खेलना शुरू किया। भारत समेत दुनिया के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया। भारत पर पहले 25% टैरिफ लगा, लेकिन भारत पर 25% और टैरिफ लग गया, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। और जब ट्रंप से इस बात का जवाब मांगा गया, तब उन्होंने कहा कि हमने भारत पर पेनल्टी टैरिफ लगाया है ताकि भारत रूस से तेल खरीद को बंद कर दे। भारत ने कहा ठीक है, टैरिफ झेल लेंगे और रूस से तेल खरीद को कम नहीं करेंगे, लेकिन इससे अमेरिका को जो नुकसान होगा ये आप अपने सिर पर रखिएगा। और कुछ दिनों तक ये काम चला भी, लेकिन अब ट्रंप उल्टे मुंह गिर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग 200 ऐसे एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट हैं जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, जिससे भारत की चाय, कॉफ़ी, मसाले और कई प्रोडक्ट हैं जिनको बड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि सडनली जो एक्सपोर्ट गिरे थे अब वो बहुत तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ चुके हैं। लगातार भारतीय व्यापारियों के पास ऑर्डर्स आने शुरू हो चुके हैं कि जल्द से जल्द चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाए। बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स के ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं और भारत की तरफ से अमेरिका को जाने वाले मसाले भी, जिसमें काली मिर्च, लौंग, जीरा, इलायची, हल्दी, अदरक, ये सारी चीज़ें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी जैसे प्रोडक्ट भी बल्क में ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। अगर इस रिपोर्ट के हम आंकड़े बताएं तो भारत ने साल 2024 में अमेरिका को लगभग 50 करोड़ डॉलर से भी अधिक के मसाले निर्यात किए थे, जबकि चाय, कॉफी का एक्सपोर्ट लगभग 8.5 करोड़ डॉलर रहा है। इन शुल्कों में कटौती के बाद भारतीय उत्पाद अमेरिका के अंदर और ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मिलने लगे और लोगों को अच्छी क्वालिटी के मसाले जो कि भारत से आ रहे थे वो और महंगे बिकने लगे। वहीं दूसरे देशों से आए मसाले भी अमेरिका के बाजार में अवेलेबल थे, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा थी कि अमेरिका के लोग उन्हें खरीद नहीं पा रहे थे। अब अमेरिका के अंदर हर तरफ अमीरी नहीं है, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पर आपको बजट फ्रेंडली चीजें देखनी पड़ती हैं। जब ट्रंप के पास प्रेशर गया कि ये चीजें बहुत ज्यादा कम कंज्यूम की जा रही हैं और इससे नेगेटिव इंपैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ सकता है, तो ट्रंप ने फट से इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी शुरू कर दी है। इस कदम से भारत को फिर से अमेरिका के अंदर एंट्री मिल गई। और सबसे बड़ी बात की अभी तक हमने सिर्फ मसालों की बात की है, चाय कॉफी का सेगमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि चाय कॉफी का एक्सपोर्ट लगभग 49 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है भारत की तरफ से। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ फ्रूट्स जैसे कि फल, नट्स, नारियल, अदरक, ये सारी चीजें भी अमेरिका के अंदर और ज्यादा एक्सपोर्ट की जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स भारत के पास आ गए हैं और ऑर्डर्स के पीछे अमेरिका के अंदर बढ़ती महंगाई है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से एक्सपोर्ट शुरू किए हैं, जिस तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स दूसरे देशों के अंदर करने शुरू कर दिए हैं, अगर हमारा सेटलमेंट वहां हो जाता है, हमें अमेरिका के बराबर रेट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हम ये चीजें अमेरिका को कभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब भले उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़े, लेकिन वो प्रोडक्शन करके भी हम रिस्क जोन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मान लिए अमेरिका के कहने पर हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, हम वो चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर अमेरिका एक्सपोर्ट बंद कर देता है तो भारत को वो चीज़ें कम रेट पर एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी और इससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को लॉस होगा। तो आपके हिसाब से भारत को क्या फैसला लेना चाहिए, कमेंट्स में अपने राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।